अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने प्रोग्राम में, मेरे पसंदीदा प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी है। मैं आपके साथ साथ पूरी पूरी पाकिस्तानी अवाम का, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए इस तरह बाहर निकले हैं जैसे नमक डालने से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलती है, या जैसे अमानत चंद की जुगत पे हासा निकलता है। आप हासे को रोक नहीं सकते, इसी तरह मियाँ साहब के आने पे आप कौम को रोक नहीं सकते। पूरी कौम जौक दर जौक निकली है। जी बिल्कुल सर। और उन्होंने वैसा तारीखी और शानदार इस्तकबाल किया है मियाँ साहब का कि उन्होंने ये साबित किया है कि वो मियाँ साहब के बगैर सख्त उदास थे। आपने देखा कि किस तरह ठाठे मारता हुआ समंदर था मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने। बल्कि मैंने तो स्टेज से घूम के बार बार भी देखा, बाहर सड़क पे भी समुद्र ठाठे मार रहा था। गलियों मोहल्लों में इसलिए ठाठे नहीं मारी कि किसी के मकान को नुकसान न पहुंचे। आपने देखा कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई आवारा वो कबूतर नहीं जिनके ऊपर शर्तें लगाई जाती हैं। ये फरीद साहब बड़ी मोअज़्ज़िज़ और अच्छी फैमिली का कबूतर था। इसकी आदि कबूतर के बुजुर्ग बड़े बड़े नेक लोग वो दरबारों में होते हैं, दरबारों में। और यहाँ मैं फरीद साहब आपको एक और बात बता दूं। जी मियाँ साहब। बाकी सारे कबूतर थे, ये जो आके मियाँ साहब के हाथ में बैठा है, ये आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे रहा हूं आपको। अच्छा, ये कबूतर नहीं था, फिर ये हुमा था। हुमा जो जिसके ऊपर बैठता है उसको बादशाहत मिल जाती है। ये हुमा था और इसने कबूतर का गेटअप किया हुआ था सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं मियाँ साहब के ऊपर बैठूं तो उनको नजर न लग जाए। इसलिए ये कबूतर का गेटअप करके आया था ये हुमा। और आप ये देखें कि उसने कोई तंग नहीं किया। वो हाथ में बैठा है, उसने मियाँ साहब से सलाम दुआ की है, हाल चाल पूछा है और वेलकम कहा है। और उसके बाद वो ये कह के उड़ गया है कि आप तकरीर करें, हम बैठ के सुन रहे हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या कबूतर भी गेटअप करते हैं? क्यों नहीं, आपको तो ये नहीं पूछना चाहिए। आपने कई दफा जुल्फी को गेटअप करवाया है। जाने दे मियाँ साहब, ये कबूतर अरेंज किए हुए थे। ऐसे कबूतर तो इमरान खान के जलसे में भी छोड़े गए थे। मगर गोगा जी ये याद रखें कि वो आवारा कबूतर थे, शर्तें लगाने वाले कबूतर थे वो। और वो हाथ में नहीं थे बैठे, वो न्याजी साहब के हाथ में नहीं थे बैठे। उनको पता था कि अगर इसके हाथ में बैठे तो इन्हें फाड़ के भून लेना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अवाम को भून दिया है। और हमारे वाले तो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ कबूतर थे। हमारे वाले वही कबूतर थे जिनको हीरोइनें, बड़ी बड़ी हीरोइनें मिन्नतें करती रही हैं। वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नू बुझावी वे कबूतरा। अगर ये कबूतर इन कामों में नहीं पड़ते, हमारे वाले कबूतर जो हैं वो कबूतर हैं जिनको बिल्ली भी नहीं पड़ती। ये अपनी आई पे मरते हैं, बिल्ली नहीं पड़ती।